मेरी इंडियन रेलवे से एक कंप्लेन तो हमेशा रहेगी, ट्रेन जितनी भी अच्छी हो, न्यू हो। We are approaching our destination, New Jalpaiguri. तो यहाँ का स्टाफ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइटली उन्होंने बोला कि मैम और मैं हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू माय चैनल शुभी का जहाँ। तो हम लोग जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग ट्रेन में आकर बैठ चुके हैं। हमारी ट्रेन थी पटना जंक्शन से वंदे भारत, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है वंदे भारत का, क्योंकि मैं इससे पहले कभी ट्रैवल नहीं की हूँ। तो मुझे लगा चलो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना ट्रेन जर्नी शेयर करती हूँ। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कम्प्लीटली चेयर कार होती है, और मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट जर्नीज़ के लिए ये बहुत ही सही और कन्वीनियंट है, क्योंकि 6-7 घंटे आराम से चेयर पे बैठकर निकल जाएंगे। वो लॉन्ग जर्नीज़ के लिए मुझे लगता है कि वो बर्थ यात्रियों वाली से यह भी ट्रेन ज़्यादा अनुरोध बेटर है होती है। कि आप गंदगी नहीं फैलाइए और कूड़ेदान का उपयोग करें। साथ ही यदि आपको सभी कर्मचारियों से संपर्क करें, कृपया वाले उतर जाएं क्योंकि ट्रेन के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। इस ट्रेन का ये बेस्ट पार्ट था कि हर चीज़ की अनाउंसमेंट हो रही थी, जैसे कि ट्रेन खुलने वाली थी अब तो वो अनाउंसमेंट हो चुकी कि ट्रेन अपने जर्नी के लिए स्टार्ट हो रही है। पटना जंक्शन से हमारी ट्रेन अभी निकल रही है और हम लोग पहुंचेंगे शाम में 7 बजे। अभी बज रहे हैं 1 बजे ट्रेन खुली है। शाम में 7 या 7:30 तक हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच जाएंगे, और अब हम लोग करते हैं जर्नी को एंजॉय। हमारी ट्रेन पटना से वेस्ट बंगाल की तरफ जा रही है, इसीलिए हमारी इस ट्रेन में बंगाली में भी अनाउंसमेंट हुआ और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। স্টেশন থেকে ওঠা সমস্ত যাত্রীদের স্বাগত জানাচ্ছে। इस ट्रेन की सर्विस काफ़ी अच्छी थी। हमारे बैठते ही सबसे पहले न्यूज़पेपर आया था, उसके बाद पानी की बॉटल्स आई, और विदिन 1 घंटे के अराउंड या फिर 1 घंटे से मुझे लगता है पहले हमारे खाने भी आ गए थे यार। मैं सच में बहुत हैरान हुई थी कितने जल्दी मैं बैठी हूँ और खाने आके लग गए। और एक बात बताती हूँ, खाने सच में बहुत अच्छे जायके के थे। मतलब ट्रेन के खाने इतने अच्छे होते नहीं हैं, बट यहाँ के खाने बहुत अच्छे थे। हमने 2 ऑर्डर किया था, नॉन वेज थाली और एक किया था वेज थाली। इसमें दाल, राइस, चिकन, मिक्स वेज, वो रसगुल्ले, दही और नमक भी था, क्योंकि अगर नमक कम लगे तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ, हाईली सैटिस्फाइड विद द फूड एंड द टेस्ट। सब कुछ बहुत ही सही था। और ये रोटी नहीं, पराठे, तो पराठे काफ़ी सॉफ्ट थे। और ये जो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही है सॉन्ग की, यार ये सॉन्ग जब से ट्रेन खुली है पटना जंक्शन से ये कंटिन्यू बज रहा था, जलपाईगुड़ी तक ये बजता रहा। ना तो ये चेंज हुआ, ना तो ये बंद हुआ, ये बस एक गाना बज रहा था और इससे मेरे सर में दर्द हो रही थी। ये ट्रेन जर्नी बहुत ही अच्छी थी, बहुत मज़ा आ रहा था, फ़न कर रहे थे, खाना वाना खा के भी अच्छे से एंजॉय कर रही थी, मगर इस गाने ने सर को दर्द कर दिया था मेरे। अब हमारी जर्नी को 2-3 घंटे पार हो चुके हैं, मतलब खाना खाने के बाद का ये 1.5 घंटा गुजर चुका है, और मुझे लगा शाम तो हो ही चुकी है, तो शाम का कुछ स्नैक्स और चाय तो आएगा। मुझे चाय की तलब लिटरली हो रही थी, तो फिर मैंने ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं किया, क्योंकि खाना खा और 1 घंटे के बाद हमारा स्नैक्स आ चुका है। ये स्नैक्स का जो ट्रे था, इसमें पॉपकॉर्न था कैरमलाइज्ड, ठीक है, और जैगरी में बना हुआ वो मखाना था। और इन लोगों ने एक सबसे अच्छा इनिशिएटिव ये किया था कि इन्होंने सैनिटाइज़र भी रखा है और वेट वाइप भी रखा है, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी इनकी। मैंने शाम के स्नैक्स से कुछ ख़ास तो नहीं खाया, बट एक बहुत टेस्टी सी कचौड़ी थी, ये गर्म थी और बहुत खास्ता थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये कैरामल पॉपकॉर्न है जो बहुत ही ज़हर सा मुझे टेस्ट लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसे नहीं खाया। इस जर्नी की जान हमारी चाय, वो आ चुकी थी। चाय इन्होंने वार्म वाटर दिया था और मसाला चाय का मिक्स दिया था, उसको हमने उसमें मिलाया और फिर चाय बन गई, इंस्टेंट चाय। सनसेट हो रहा था, मैंने सोचा मैं सनसेट क्यों ना रिकॉर्ड करूँ, तो मैंने सनसेट रिकॉर्ड करा और फिर अपनी चाय एंजॉय की इस हसीन जर्नी और हसीन व्यू के साथ। वंदे भारत का स्टॉपेज बहुत ही कम स्टेशंस पे था। कटिहार में ये रुकी थी, और कटिहार में ये मेरे ख़्याल से 30 मिनट्स का इसका स्टॉपेज था, 30 मिनट तक वो वहाँ पे रुकी थी।
हम उसी में जाएंगे। ये इस ट्रेन का वॉशरूम, मैं तो पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ और वॉशरूम काफ़ी अच्छा है। तो ट्रेन में ऐसा वॉशरूम होता नहीं। ये है बेसिन, ये टैप, ये डिटॉल हैंड वॉश, ये है हैंड ड्रायर और ये जो है आई थिंक ये बेबी चेंजिंग स्टेशन है, बच्चों का डायपर्स वगैरह चेंज करने के लिए। और ये है टॉयलेट सीट, ये है डोर, ये है हैंगर, सोप डिस्पेंसर भी है, मिरर भी काफ़ी बड़ा है और क्लीन भी है। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बेबी स्टेशन और टॉयलेट में डिस्टेंस कितना कम है, पता नहीं क्या है। और ये है डोर और ये मैं डोर। इतना ब्यूटीफुल ग्रीनरी है। हाँ सनसेट हो रहा है हमारे, बहुत खूबसूरत। मेरी इंडियन रेलवे से एक कंप्लेन तो हमेशा रहेगी, ट्रेन जितनी भी अच्छी हो, न्यू हो, उसका खाना अच्छा हो, सीट्स क्लीन हो, सारी फैसिलिटी अगर मिल भी जाए, बट वॉशरूम एक ये चीज़ है जो कभी क्लीन नहीं मिलता है। और ये मेरे ख्याल से पैसेंजर्स की भी इसमें गलती रहती है कि वो लोग सही से यूज़ नहीं करते हैं और गंदा कर देते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। अभी मैंने किसी को बोला है कि वॉशरूम बहुत गंदा से क्लीन कर दे, तो यहाँ का स्टाफ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइटली उन्होंने बोला कि मैम अगर गंदा है तो हमें बोलिए, वी आर रेडी टू हेल्प यू। सो वो लोग क्लीन करने जा रहे हैं। ओके, वॉशरूम से वीडियो बना रही हूँ। वॉशरूम साफ हो चुका है और मैं वॉशरूम क्लीन हो चुका है और अब मैं निकल रही हूँ बाहर। अब रात हो चुकी है और रात हुई है, शाम हुई है, 7:30 बज रहा है और हम लोग आई थिंक किशनगंज पहुँचे हैं और वापस से खाने की चीज़ें आ चुकी हैं। डिनर ये वेज है तो मम्मी का आया है, मेरा आएगा, पापा का आएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस ट्रेन में जब से बैठी मैं सिर्फ खा रही हूँ। जैसे आई, आने के बाद टी मिली, उसके बाद हमें लंच मिला, लंच के बाद हमें स्नैक्स मिला, स्नैक के बाद हमें डिनर मिल रहा है और हर कुछ ना 1 से 1.5 घंटे के इंटरवल पे है। तो ऐसा लग रहा है कि मैं कब से खा ही रही हूँ, बस खा रही हूँ। ये जो स्टेशन है ये किशनगंज है और इसके स्टेशन के जो नेक्स्ट स्टेशन होगा वो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट होगा। हम तीनों का वापस से डिनर आ चुका है और अब हमें बिल्कुल हिम्मत नहीं खाने की, तो हम लोग सब कुछ पैक कर रहे हैं, मतलब जो हो सकता है वो पैक कर रहे हैं। और अब हमारा इंतज़ार ख़त्म होता है क्योंकि अब थोड़ी देर में ही स्टेशन पे वंदे भारत पहुंचने वाली है। मेरे पापा पहले से प्रिपेयर हो गए हैं, वो खड़े हो गए हैं कि अब मैं सीधे निकलूँगा। We are approaching our destination, New Jalpaiguri. We are at our destination, जलपाईगुड़ी स्टेशन। उतरते टाइम तो ट्रेन से खाली सी होने लगी थी, मैंने सोचा कि मैं क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि जब मैं ट्रेन पे चढ़ी थी तब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत लेट पहुँची थी। हम लोग स्टेशन से निकल रहे, सीधे हम लोग जाएंगे अपने गेस्ट हाउस क्योंकि यहाँ हमारा 1 नाइट स्टे है न्यू जलपाईगुड़ी में। और उसके बाद हम लोग जाएंगे सुबह दार्जिलिंग। जलपाईगुड़ी का स्टेशन काफ़ी अच्छा था। नहीं वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं जलपाईगुड़ी और यहाँ से हम लोग निकलेंगे सुबह हम लोग निकलेंगे फॉर दार्जिलिंग। यहाँ बहुत गर्मी है और यहाँ का टेम्परेचर पटना से इक्विवेलेंट, यू कैन सी द स्वेट ऑन माई फेस। सो मैं यहाँ पर कि अपने होटल के बाहर की लोकल मार्केट्स देख रही थी। बहुत स्मॉल सा टाउन है और हमारा यहाँ पे गेस्ट हाउस, मेरे पापा हैं और ये मैं हूँ और हम लोग अपने गेस्ट हाउस के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सुबह में निकलेंगे यहाँ से हम लोग और जाएंगे दार्जिलिंग घूमने।
ये है हमारे होटल की रिसेप्शन काउंटर का असली मालिक का और ये भैया, चलिए ये मेरे पापा है और हम लोग बाहर निकल रहे। सामने ये मंदिर है यहाँ का बहुत फेमस, तारा मंदिर ऐसा कुछ नाम है इसका। ये यहाँ का कोई लोकल फूड है एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड एंड दे आर सेइंग कि ये कोई जामुन फ्रूट है। कैसा होता है टेस्ट इसका? मीठा कम होता है। ये मैं टेस्ट करके देख रही हूँ कैसा है, अगर अच्छा लगेगा तो आई विल गोना बाय इट। डिफरेंट है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जो कि दार्जिलिंग का होने वाला है। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।